आज हम लोग जो है एस पी डी एफ की शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग शेप्स ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स। तो पहला हम लेते हैं एस ऑर्बिटल। फर्स्ट लेते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में शेप कैसी होती है? तो ये होती है स्फेरिकल टाइप की शेप होती है। तो 1s की ये शेप बना के दिखा रहा हूँ मैं। ये आपका स्फेरिकल टाइप का होता है 1s, और इसके आसपास जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस स्फीयर के पास रहती है। और ऐसे ही आपका 1s हो गया। 1s के राउंड में ही दूसरा भी 2s वाला होता है। ये तो 1s हो गया, इसके बाहर यहाँ पर ये 2s दिखाई देता है, लेकिन ये भी स्फेरिकल शेप होती है। ये होती है 2s, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉनों की मतलब डेंसिटी इस स्फीयर के जो सरफेस होती है इसके आसपास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे ये 1s वाला है, यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है। और इस तरह करके जो है 2s वाला का होता है, और 3s भी आपका स्फेरिकल शेप में बने हुए होते हैं। अब चलते हैं p ऑर्बिटल की तरफ। यस, p के लिए देखते हैं जरा। सेकंड हमारा है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए देखते हैं हम कैसे बनता है। तो p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपका दिया हुआ है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में ये 3 होते हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो होता है वो px होता है, ये py होता है, और ये pz होता है। इन तीनों के शेप देखिए कैसी होती है। इनकी डंबल शेप होती है। देखिए कैसे बनता है। ये px के लिए बनाना चाह रहे हैं हम लोग। ये x एक्सिस है हमारा, और ये y एक्सिस है, और यहाँ पर ये z एक्सिस आ रहा है आपका, z डैश। तो px है, तो ये x पर ये डंबल शेप बनेगी, आपकी डंबल शेप होती है। यहाँ पर ये ऐसे टाइप की शेप बनती है, ये आपका px हो जाएगा। ये px की शेप हो गई। बिल्कुल सिमिलरली इसके py की शेप होगी। अब जो है ये डंबल जो बनेगा किस पे बनेगा? y एक्सिस पे बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं x y z कहाँ पर दिए हुए हैं। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। इसमें py लेना है हमें, तो ये y पर डंबल शेप बनेगी, यानी कि ये डंबल शेप ऐसे बनेगी आपकी। ऐसे ही pz है हमारे पास, तो pz में भी देखते हैं कैसे बननी है शेप। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो अब जो बनना है वो z एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि pz की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये z एक्सिस बन जाएगा। शेप के साथ साथ इनके नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। कौन से? क्वांटम नंबर इसके पता होना चाहिए। क्या क्या इनके क्वांटम नंबर्स होते हैं? तो ध्यान रखना, इन ऑर्बिटल्स के लिए जो है m की वैल्यू और l की वैल्यू और s की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो जैसे px है आपका, ये तीनों नंबर्स दिखाए गए हैं, तो ये तीनों के लिए मैं m की वैल्यू इसी के अंदर लिख करके दिखा रहा हूं। पहले इसके अंदर m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू -1 होती है, 0 होती है, और +1 होती है। इन सब के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 और 1 हो जाती है इसके लिए। तो m में -1, 0 और +1 तक चलता है इसका। तो ये हमारे पास p ऑर्बिटल हो गया। ये l की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और इसी 1 पर m की वैल्यू डिपेंड करती है। -1, 0 और +1, यानी -l से लेकर के 0 सहित +1 तक होती है। अब लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो आता है वो d ऑर्बिटल्स के लिए है। तो ये d ऑर्बिटल। चलिए d ऑर्बिटल के लिए देखते हैं। पहले शेप इसकी बनाएंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं d ऑर्बिटल में होता क्या क्या है। तो ये d ऑर्बिटल है, इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। तो सबसे पहले जो होता है वो dz होता है। फिर इसके बाद ये वाला हो गया आपका dz। ये वाला क्या होता है? dxy होता है। और ये वाला जो होता है वो dz नहीं xy
और वाई जेड होता है ये, और ये जो होता है ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और ये वाला होता है डी जेड स्क्वायर। अब इनकी शेप के बारे में चलते हैं, कैसे शेप बनती है। तो पहले हम चलते हैं जेड एक्स एक्सिस में, ये डी जेड एक्स की पहले चलते हैं बात लेकर के। तो ये हम पहले क्या बना लेते हैं, इसका एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्सिस में हम जेड और एक्स को दिखा देते हैं यहाँ पे। पहले ये जेड एक्सिस है हमारा और ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच में लॉब बनते हैं, बीचों बीच बनेंगे इनके वो लॉब। ये लॉब आपका बन जा रहा है ये डंबल टाइप का है, और इस पे डबल डंबल आपको और बना देना है। ये डबल डंबल बन जाता है इस तरह का। अब इसमें आपको क्या दिखाना है, जेड एक्सिस इसमें नहीं, मतलब वाई एक्सिस नहीं आना चाहिए। तो वाई एक्सिस को हम यहां शो करके दिखाते हैं। ये आपका वाई एक्सिस यहां होता है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ध्यान रखना बच्चों, इनमें जहां पर भी ये फील्ड दिखाई दे रही है ये इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। ये आपका कौन सा हुआ, ये डी जेड हुआ, डी जेड एक्स का हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग डी एक्स वाई वाले पे। तो एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं पहले। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई वाई डैश हो गया। इन दोनों के बीच में डबल डंबल बनाना है, तो ये डबल डंबल बना के दिखा रहा हूं मैं। ये एक डंबल बन गया, इस पे दूसरा परपेंडिकुलर आ जाएगा, और जो इसमें तीसरा एक्सिस बचा हुआ जेड, तो जेड को ऐसा बनाना है कि जो इसमें लॉब ना दिखाई दें। ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो निकल के आया कितना आया, ये डी एक्स वाई आ गया निकल के। अब तीसरा भी देखते हैं, तीसरे की तरफ देखिए जरा क्या होगा। तीसरे वाले में भी बिल्कुल सेम बनाना है आपको। अब कौन सा लेना है, वाई जेड लेना है। तो वाई और जेड को यहीं बना दीजिए। तो ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। इसके बीच में लॉब बना दीजिए, डबल डंबल बनेगा इसमें। ये डबल डंबल इस तरह से बनाना है, इसमें दूसरा परपेंडिकुलर होता है हमेशा। और जो तीसरा एक्सिस बच गया, कौन सा बचा हमारे पास, ये वाई जेड वाला है, तो एक्स एक्सिस बचा। तो एक्स एक्सिस को इसको बचा करके निकाल ले जाते हैं इस तरफ। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। और ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है सबसे ज्यादा इन्हीं फील्ड्स पर होती है जो लॉब दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं एम की वैल्यू पर। इसमें एल की जो वैल्यू होती है वास्तव में वो कितनी होती है, एल की वैल्यू यहां पे 2 होती है। तो 2 लेने पर क्या होगा, यहां पर m की वैल्यू जो आएगी -2 आ जाएगी, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और यहां प्लस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से l और m की वैल्यू इसमें आ जाती है इन सेबों को दर्शाने के लिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरी वाले के लिए, बचता है ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को। इसको फिर से बताना चालू करते हैं। अब तक जो बने थे वो सारे के सारे लोब्स हमारे जो डंबल बने थे वो एक्सिस पर बने थे, एक्सिस पर नहीं बने थे, ये एक्सिस के बीच में बने हुए थे। अब हम एक्सिस पर बना के आपको दिखाएंगे। चलो देखते हैं। अब जो बनाना है हमें ये वाली शेप बनानी है। इसमें ये जो पूरा का पूरा 3 पार्ट्स यहां से दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम पढ़ते हैं T2G, और ये जो बाद के 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसको पढ़ते हैं EG। अब चलते हैं हम आगे कि हमें जो बताना है, अब EG वाले बताने हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताना है। तो ये देखिए कैसे बताते हैं ये। अब हमारा ये एक्सिस पे रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका इस तरीके से हो गया है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब ये एक्स और वाई पर, इन पर ही बनेंगे ये लॉब। डबल डंबल जो बनेगा वो इसी पे ही बनेगा। एक यहां बनेगा और एक यहां पर बनेगा। ये वाले कहां बनेंगे। अब चलते हैं, एक शेप और है कि डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर देखो कैसे बनता है। ये आपका एक्सिस हो गया है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब कि ये जो है यहां पर बनते हैं जाकर के इस जगह पे, और ये
ध्यान रखना बच्चों, ये एक्सिस पर होता है, ये हमेशा एक्सिस पर बनता है। और इसमें जो दूसरी शेप बनती है वो यहां से ऐसे राउंड शेप में आ जाता है, ये इस तरह से राउंड शेप रहता है। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन लॉब्स के अंदर और इस रिंग के अंदर पाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे लॉब्स बनते हैं, इसलिए इसको रिंग की फॉर्म में बना दिया गया है। तो ध्यान रखना, मैं फिर से बताने जा रहा हूं, यहाँ पे dZx, dXy और dyz, इन तीनों को जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। और एक और बच गया था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और dz स्क्वायर है, इन दोनों को जो है हम EG बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, d ऑर्बिटल्स मिल गई है। f ऑर्बिटल की शेप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हम f की शेप नहीं बना पाते हैं। इसको हम अगली क्लासेस के पढ़ेंगे हम।